नाजरीन, आज हम बात करने जा रहे हैं हम टीवी के पॉपुलर ड्रामा दाम ए मोहब्बत एपिसोड 66 की, जहां कहानी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और सस्पेंस भरे मोड़ पर आ खड़ी हुई है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या विकी फरहा से निकाह करेगा या फिर ऐन वक्त पर इनकार कर देगा, और क्या मलिक बिलाल ने जो कुछ दूसरों के साथ किया था उसका बदला अब वक्त लेने वाला है। लेकिन रिव्यू शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको पाकिस्तानी ड्रामा रिव्यूज पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक भी कर दें ताकि आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग रिव्यूज मिलते रहें। नाजरीन, कहानी का सबसे इंटरेस्टिंग पहलू ये है कि फरहा की मां सारा इस शादी से बिल्कुल भी खुश नजर नहीं आ रही। सारा का दिल शुरू से ही विकी पर मुतमईन नहीं था। उसे लगता है कि इस लड़के पर इतना बड़ा भरोसा करना शायद उनके लिए ठीक फैसला नहीं होगा। सबसे हैरान की बात तो ये है कि सारा ने अपनी ही बेटी की शादी पर अपने मायके वालों को भी इनवाइट नहीं किया। ये बात इस बात की तरफ इशारा करती है कि सारा का दिल अंदर ही अंदर कितना बेचैन है। जैसे जैसे फराह और विक्की की शादी का दिन करीब आता जा रहा है, सारा की बेचैनी और भी बढ़ती जा रही है। उसे लगता है कि शायद कोई बहुत बुरी बात होने वाली है। उसका दिल चाह रहा है कि किसी तरह ये शादी रुक जाए। और अगर हम सच कहें तो सारा का शक बिल्कुल बेजा भी नहीं है, क्योंकि विक्की की हरकतें शुरू से ही काफी मशकूक रही हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि उसने इस शादी पर 1 रुपया तक खर्च नहीं किया। सारा खर्चा फराह के बाप मलिक बिलाल ने उठाया है। और सबसे अजीब बात यह है कि विक्की अब इसी घर में घर दामाद बनकर रहने वाला है। सारा के जहन में बार बार ये सवाल आता है कि जिस लड़के के आगे पीछे कोई नहीं, उस पर कैसे भरोसा किया जा सकता है। अगर कल को वो धोखा देकर भाग गया तो फिर हम किससे जवाब तलब करेंगे। लेकिन सारा की परेशानी का सबसे बड़ा सबब वो गोल्ड का सेट है जो उसने विक्की के पास देखा था। ये वही सेट था जो असल में शमा भाभी का था। इधर मलिक बिलाल भी इस बात पर परेशान है कि वो सेट जो उसने अपनी अलमारी में रखा था वो अचानक विक्की के पास कैसे आ गया। कुछ दिन पहले मालिक बिलाल को ये भी महसूस हुआ था कि उसकी अलमारी से कुछ पैसे और ज्वेलरी भी गायब हो गई है। अब उसे समझ नहीं आ रहा कि ये सब हो क्या रहा है। लेकिन नाजरीन, कहानी का सबसे शॉकिंग पहलू ये है कि फराह खुद इस सब के पीछे है। जब भी फराह को अपने बाप की तिजोरी से पैसे निकालने होते थे तो वो अपने माँ बाप को स्लीपिंग पिल्स दे देती थी ताकि वो आराम से सो जाएं और उस पर किसी को शक भी ना हो। इसी वजह से अब लगता है कि मालिक बिलाल की तबीयत भी खराब रहती है। उसे अक्सर चक्कर आते हैं और सर में दर्द भी रहता है। नाजरीन, ये सब देखकर लगता है कि शायद आने वाले एपिसोड्स में मालिक बिलाल को कोई सीरियस इलनेस डायग्नोज होने वाली है। अब बात करते हैं ड्रामा के सबसे इम्पोर्टेंट मोमेंट की, जब निकाह का वक्त आता है और मौलवी साहब विक्की से पूछते हैं कि क्या आपको 5 लाख हक मेहर के बदले फराह बिलाल से निकाह कबूल है। तो यहाँ पर कहानी एकदम से ट्विस्ट ले लेती है। विक्की अचानक कहता है कि मुझे ये निकाह कबूल नहीं। नाजरीन, ये सीन देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। यहाँ पर मेरी 2 प्रेडिक्शंस हैं। पहली प्रेडिक्शन ये है कि विक्की इस मौके का फायदा उठाते हुए कोई बड़ी कंडीशन रख सकता है। हो सकता है कि वो मालिक बिलाल से कहे कि अगर आप चाहते हैं कि फराह की बारात वापस ना जाए तो आपको अपनी प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा मेरे नाम करना होगा। और अगर ऐसा होता है तो ये बिल्कुल कर्मा का परफेक्ट एग्जाम्पल होगा, क्योंकि मलिक बिलाल ने भी तो इसी तरह अरबाज को मैनिपुलेट किया था। अब अगर मलिक बिलाल अपनी बेटी की इज्जत बचाना चाहता है तो शायद उसे मजबूरन विकी की कंडीशन माननी पड़े। लेकिन अगर ऐसा होता है तो मलिक बिलाल का विकी पर जो भरोसा है वो एक पल में टूट जाएगा। अब बात करते हैं प्रेडिक्शन नंबर 2 की। हो सकता है कि विकी ड्रामा कर रहा हो और वो असल में मलिक बिलाल और सारा का और ज्यादा ट्रस्ट हासिल करना चाहता हो सकता है कि वो कहे कि जब तक फराह की मां सारा दिल से इस शादी पर राजी नहीं होंगी तब तक वो निकाह कबूल नहीं करेगा। अगर विकी ऐसा करता है तो हो सकता है कि सारा का दिल भी पिघल जाए और वो सोचे कि शायद मैं ही विकी को गलत समझ रही थी। लेकिन नाजरीन, अगर हम विकी के कैरेक्टर को देखें तो लगता यही है कि वो ये सब सिर्फ इसलिए कर रहा है ताकि मलिक बिलाल और सारा का पूरा ट्रस्ट हासिल कर सके और फिर आराम से उनकी प्रॉपर्टी और पैसा लूट सके। दूसरी तरफ ड्रामा में दानिया का ट्रैक भी चल रहा है। दानिया ज्यादातर हॉस्पिटल में नजर आ रही है क्योंकि उसका बेबी प्रीमेच्योर पैदा हुआ है। लेकिन कुछ व्यूअर्स को लगता है कि दानिया का ट्रैक थोड़ा अननेसेसरी लंबा हो गया है। हालांकि एक पॉजिटिव चीज ये हुई है कि सादिया बेगम को अब अपनी गलतियों का एहसास हो गया है।
वो कहती हैं कि सोनिया हमेशा दानिया को कहती थी कि अपने हक के लिए लड़ना सीखो, लेकिन सादिया बेगम हमेशा सोनिया को डांट देती थी और दानिया को कभी स्ट्रॉन्ग नहीं बनने दिया। अब उन्हें इस बात का बहुत अफसोस हो रहा है। नाजरीन, अगर सच कहा जाए तो दानिया को इस वक्त इमोशनल सपोर्ट के साथ साथ अच्छी ग़िज़ा और हेल्थ केयर की भी ज़रूरत है, क्योंकि वो फिजिकली काफ़ी वीक नज़र आ रही है। अब देखना ये है कि दानिया और उसका बेबी कब तक हॉस्पिटल से घर वापस आते हैं। और अगर हम बीना बेगम की बात करें तो उनका कैरेक्टर अभी तक व्यूअर्स को कंफ्यूज कर रहा है। कभी लगता है कि उन्हें अपनी गलतियों का एहसास हो गया है और वो चेंज हो गई हैं, लेकिन फिर वो कोई ऐसी बात कर देती हैं जो उन्हें दोबारा नेगेटिव बना देती है। नाजरीन, एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ड्रामा का नाम दाम ए मोहब्बत है, लेकिन अभी तक इस ड्रामा में व्यूअर्स को मोहब्बत कम और ड्रामा ज्यादा नजर आ रहा है। और सबसे अजीब बात यह है कि फराह की दोस्त तूबा सब कुछ जानती है। उसे पता है कि फराह का पास्ट क्या है और वो कैसे अपने माँ बाप को स्लीपिंग पिल्स देकर पैसे चुरा रही है, लेकिन फिर भी तूबा चुप है और किसी को सच नहीं बता रही। अगर वो चाहे तो सारा बेगम को सब सच बताकर इस शादी को रोक सकती है। नाजरीन, अब सबकी नजर सिर्फ एक चीज पर है, क्या विकी फराह से निकाह करेगा या फिर ऐन वक्त पर इनकार कर देगा? और क्या मलिक बिलाल को अपनी गलतियों का बदला मिलने वाला है? ये सब हमें आने वाले एपिसोड्स में पता चलेगा। आपको क्या लगता है, क्या विकी सच में फराह से शादी करेगा या फिर कोई नया ट्विस्ट आने वाला है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर शेयर करें। मिलते हैं जल्द ही दाम ए मोहब्बत के नेक्स्ट एपिसोड रिव्यू के साथ।